स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल फ्रीडम फैक्ट्री स्टडी में। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 2.2 बहुपद, ठीक है ना। पहला सवाल हमारा दिया हुआ है, इसमें से पहला सवाल हमारा इस प्रकार दिया हुआ है कि निम्नलिखित द्विघात बहुपद के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यक तथा गुणांकों के बीच का संबंध की सत्यता की जाँच कीजिए, ठीक है ना। सत्यता की इसमें जाँच करना है। तो सबसे पहला जो सवाल है, इस तरीके से हम लोग का इसमें 6 सवाल दिया है, 6 सवाल। तो जो सबसे पहला सवाल है उसमें हम लोगों को इस तरीके से इसमें द्विघात बहुपद का ज्ञात करना है। द्विघात बहुपद पहले होता क्या जी वो देख लेते हैं। द्विघात बहुपद ax² और प्लस यहाँ पर जगह bx और प्लस यहाँ पर जगह c = 0, इसको बोलते हैं हम लोग द्विघात बहुपद, ठीक है। इतनी बात समझ लीजिए। अब इसमें अगर तुलना करना हो, अगर मान लीजिए कि दो शून्यक दे देते हैं, दो शून्यक मान लीजिए कि शून्यक क्या होते हैं, माना। इसमें समझिएगा, थोड़ा सा समझना है, उसके बाद सवाल बताएंगे, ठीक है। पहले समझ लीजिए। माना दो शून्यक या शून्यक क्रमशः, माना शून्यक, ठीक है, क्रमशः क्या हमारे अल्फा तथा बीटा है, ठीक है। इस बात को समझिएगा। माना शून्यक क्रमशः अल्फा तथा बीटा है। अब देख लीजिए कि जब हम लोग इसको निकालते हैं, जैसे कि लिखेंगे शून्यकों का योग बराबर, जब शून्यकों का योग लिखेंगे मतलब यहाँ पर हो जाएगा कितना हमारा, शून्यकों का योग बराबर -b बट्टे में कितना होता है हमारा a -b बट्टे में a। यह हमारा फॉर्मूला है, ये बात ध्यान रखिएगा, ये फार्मूला है। तो शून्यक का योग मतलब ये शून्यक है, मतलब यहाँ पे लिख सकते हैं कि अल्फा प्लस यहाँ पर जगह बीटा बराबर है -b बट्टे में कितना हो जाएगा हमारा a। ये भी एक प्रकार से सवाल का सूत्र होगा, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। अब यहाँ पे जो दूसरा सवाल दिया हुआ है, इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं कि शून्यकों का गुणनफल बराबर क्या हो जाएगा हमारा, c बट्टे में क्या होता है हमारा a। ये फॉर्मूला है, c बट्टे में a। और दो शून्यक हमें पता है क्या होता है। दो शून्यक कौन से होते हैं, अल्फा और इंटू कितना हो जाएगा हमारा बीटा। तो अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू कितना दिया हमारा, c बट्टे में a। तो इसकी वैल्यू भी c बट्टे में a, मतलब इसकी जगह पे हम लोग यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c बट्टे a लिखें, चाहे a प्लस b इक्वल टू -b बट्टे में a लिखें योगफल के लिए, ठीक है। ये हो गया हमारा। अब इस पे सवाल थोड़ा सा लगेगा, देखिए अब कैसे करते हैं हम लोग। मान लीजिए ये सवाल दिया हुआ है, शून्यक होते क्या चाहिए वो समझिएगा। जिसका गुणनखंड निकालने के बाद x की वैल्यू जो आएगी, इसका गुणनखंड निकालने के बाद x की वैल्यू जो आती है, जितने मतलब कि अगर द्विघात समीकरण है तो x की वैल्यू 2 आएगी, रैखिक समीकरण है तो x की वैल्यू 1 आएगी। तो जो x की वैल्यू आती है वही हमारा शून्य का काम करता है। जैसे इस सवाल में दिया हुआ हमारा क्या चीज, इतना समझ में आ गया ये चीज, लेकिन फिर भी हम बताते हैं। इस सवाल में अगर दिया हुआ हमारा चीज x का स्क्वायर माइनस, अगर गुणनखंड करते हैं तो 4x करेंगे और माइनस प्लस कितना करेंगे हम लोग, यहाँ पे कर लेंगे 2x और यहाँ पे -8, ठीक है। अब इसमें से x कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर जाएगा x माइनस यहाँ पर जाएगा 4 और प्लस यहाँ पे 1 कॉमन ले लेंगे, सॉरी यहाँ पे 2 कॉमन ले लेते हैं, 2 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे जाएगा x माइनस क्या हो जाएगा हमारा 4 और इसमें से इक्वल टू यहाँ पे 0 रहेगा, ठीक है। ये बात ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर जाएगा x और प्लस यहाँ पर जाएगा 2 और दूसरे कोष्टक में कितना हो जाएगा x और माइनस यहाँ पर जाएगा 4। x कितना आया, 2 आया ना, x कितने आ गए, 2 मान आ गए x के। तो x का जो पहला मान होगा वो पहला शून्यक होगा। तो x का पहला मान x इक्वल टू कितना रखेंगे -2, क्योंकि उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा 2, जो 0 से तुलना करेंगे तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 2, प्लस है तो माइनस, और दूसरा जब मान लगेंगे तो x बराबर कितना हो जाएगा हमारा 4, क्योंकि प्लस है तो माइनस है तो प्लस हो जाएगा। तो दो शून्यकों का ये आ गया, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि जो शून्यकों का योग होगा, मतलब इन दोनों शून्यकों का योग होगा वो b बट्टे में a की वैल्यू के बराबर होगा। अब b क्या होता है हमारा, ये पार्ट b होता है, ये होता है हमारा a और ये होता है c, जो साफ साफ लिखा हुआ है। आपको ज्यादा पहचानने की दिक्कत नहीं है, ज्यादा दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे इसमें अगर तुलना करता है कि क्या a है, क्या b है, क्या c है, तो सबसे पहले इससे तुलना करेंगे, इससे इसको तुलना करेंगे, इन दोनों को कैसे करेंगे। अब सवाल देखते हैं, थोड़ा सा हम बताते हैं कि इस पे सवाल कैसे होता है, ठीक है। ये शून्यक हमारे 2 आ गए। अब क्या करते हैं कि हम लोग इसमें लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे कि यहाँ पर हो जाएगा, देखिए इस सवाल को फिर से हम लोग उठा के इधर रखेंगे, x स्क्वायर माइनस यहाँ पे जगह 2x और माइनस यहाँ पे जगह 8 इक्वल टू 0 में, या फिर लिख सकते हैं में ax स्क्वायर, जो सूत्र लिखे थे द्विघात समीकरण का उसको ही लिख रहा हूँ, ax स्क्वायर प्लस यहाँ पे जगह bx और प्लस c इक्वल टू 0 से तुलना करने पर, ठीक है, तुलना करने पर ये बात ध्यान देखिएगा। तुलना करने पर a इक्वल टू, इससे तुलना करते हैं। तुलना कैसे करते हैं पहले देख लीजिए, ये एक्स स्क्वायर है, ये एक्स स्क्वायर है, मतलब a एक्स स्क्वायर बराबर यहाँ पे एक्स स्क्वायर हो जाएगा, इससे ये एक्स कट जाएगा, मतलब a की वैल्यू क्या देगी 1।
समझ में आ गया, ये हो गया 1। अब देखिए b की तुलना करेंगे, मतलब कि यहाँ पे हो जाएगा बी एक्स इजकल टू, यहाँ पे देखिए बी एक्स इजकल टू, यहाँ पे हो जाएगा -2 और x से x कट जाएगा, मतलब b इजकल टू क्या हो जाएगा -2। कहने का मतलब ये है कि b की जगह पे जो वैल्यू है उसी को रखते हैं, चाहे माइनस में होगा तो माइनस और प्लस में होगा तो प्लस। अब c की वैल्यू निकालनी है तो c इजकल टू क्या दिया हमारा, c इजकल टू दिया -8 तो -8 रख लेंगे c की जगह पे, ये हो गया हमारा। अब हम लोग लिखेंगे मूलों का योग या फिर मूलों का या फिर सॉरी शून्यकों का मूल, इसको मूल भी बोलते हैं, इसको हम लोग पहला मूल और दूसरा मूल भी बोलते हैं, तो मूल भी लिख सकते हैं, लेकिन इसमें सवाल में शून्यक है तो शून्यक ही लिखेंगे, ठीक है। तो लिखेंगे शून्यकों का योग बराबर यहाँ पे कितना हो जाता है हमारा -b बट्टे में कितना होता है हमारा a। और शून्यकों का योग के लिए एक सूत्र था हमारा, क्या चाहिए, अल्फा प्लस बीटा, ये लिखे थे अल्फा प्लस बीटा इजकल टू -b बट्टे में, तो -b के जगह पे क्या लग सकते हैं, माइनस तो लगाएंगे ही, और b की वैल्यू कितना दिया -2 तो -2 लिख देंगे, और इक्वल क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पे हो जाएगा कितना हमारा ये हो जाएगा हमारा a बट्टे में a की वैल्यू कितना दिया 1 तो 1 लिख लेंगे। अब देखिए अल्फा प्लस बीटा, मतलब ये मूल और ये मूल अल्फा का वर्क कर रहा है, इसका मतलब यहाँ पे जो रखेंगे वो -2 रखेंगे पहला वैल्यू, और दूसरे यहाँ पे रख देंगे +4 रखेंगे, ठीक है, जो मूल दिया हो उस हिसाब से। और इजकल टू इसको कर लेते हैं, माइनस माइनस गुणा हो क्या हो जाएगा हमारा +2, और इसमें से देखिए इसमें घटाएंगे कितना हो जाएगा 2 = 2, ये आ गया मूलों का योगफल, ठीक है। ये आ गया हमारा पहला इक्वेशन या फिर पहला स्थिति हो गई है। दूसरा लिखेंगे मूलों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल बराबर क्या होता है हमारा c बट्टे में a, ठीक है, ये हो गया c बट्टे में a। शून्यक का गुणनफल क्या हो सकता है हमारा, यहाँ पर हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा इजकल टू c की वैल्यू कितने दिया -8 तो -8 रख लेंगे, और a की वैल्यू कितना दिया हमारा 1 तो यहाँ पे 1 रख लेंगे, और इन दोनों का गुणनफल मतलब यहाँ पे देखिए ये मूल हो गया हमारा अल्फा और ये हो गया बीटा, मतलब x2 जो शून्यक दिया हुआ है, दो शून्यक दिया हुआ है, ये अल्फा और ये बीटा, मतलब यहाँ पे हो जाएगा 2 माइनस में और इंटू 4, यहाँ पे इंटू 4, दोनों को अगर देखिए यहाँ पे -4 हो जाएगा 8 हो जाएगा, और इन दोनों को गुणा करेंगे तो -8 हो जाएगा और इक्वल -8। दोनों स्थितियों से हम लोग क्या पा रहे हैं, दोनों स्थितियों से ये पा रहे हैं कि दोनों तरफ से इक्वल आ रहा है, इस मूल्य को भी जोड़ रहे हैं तभी भी, और गुणा कर रहे हैं तभी भी, और इस तरीके से कर रहे हैं तभी भी ये दोनों इक्वल आ रहा है। तो हम लोग लिख सकते हैं अतः स्थिति 1 तथा ठीक ना 2 ठीक ना, स्थिति 1 तथा 2 के संबंध में सत्यता की जांच होती है, मतलब सत्य पाया जाता है। स्थिति 1 तथा 2 के संबंध में सत्यता पाई जाती है या फिर सत्य है, ठीक है। स्थिति 1 तथा 2 के संबंध में सत्य है, ठीक है। 4x² - 4x + 1, तो सबसे पहले इसका हम लोग क्या करेंगे, फैक्टराइजेशन मतलब गुणनखंड कर लेते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा 4x² माइनस यहाँ पे कितना हो जाएगा हमारा 2x माइनस यहाँ पे जाएगा 2x और प्लस यहाँ पे जाएगा 1 = 0, यहाँ पे जाएगा 2x कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पे कितना हो जाएगा हमारा 2x और माइनस यहाँ पे 1, और यहाँ पे -1 कॉमन ले लेते हैं तो 2x और माइनस यहाँ पे 1 = 0, यहाँ पे जाएगा 2x और -1 एक क्वेश्चन में, दूसरे क्वेश्चन में हो जाएगा 2x और -1 = 0, मतलब x = कितना हो जाएगा 1/2, और दूसरा x = कितना हो जाएगा हमारा 1/2, और ये दोनों हमारा क्या है, शून्यक है, मतलब ये अल्फा हो सकता है, ये बीटा हो सकता है, ये भी हो सकता है, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा सॉरी। अब दूसरा हम लोग कर लेते हैं क्या चीज की, अगर दिया हुआ हमारा क्या चीज, इसको कर लेते हैं कि 4x² माइनस यहाँ पे कितना दिया हमारा 4x और प्लस यहाँ पे 1 में ax² प्लस यहाँ पर जाएगा bx प्लस यहाँ पर जाएगा c = 0 से तुलना करने पर, यहाँ पे 0 लगा लीजिएगा, में 0 से तुलना करने पर a = हमने बताया था जिस हिसाब से a = 4, b = कितना हो जाएगा -4 और c = कितना हो जाएगा हमारा 1, ये चीज समझ में आ गया हमारा। अब देखिए जब इतना हो गया तो मूलों का योग, अरे सॉरी शून्यकों का योग, ठीक है।
शून्यकों का योग बराबर क्या होता है हमारा माइनस बी बट्टे में ए, और शून्यक हमारे क्या दिया हमारे, तो शून्य क्या दिया हमारे अल्फा और प्लस यहाँ पे जाएगा बीटा, और इसकल टू बी की वैल्यू कितना दिया माइनस, और क्वेश्चन में -4 दिया, इसकल टू ए की वैल्यू कितना दिया हमारा 4 कर लेंगे। अब दोनों का जोड़ना है, मतलब यहाँ पे a/2 1/2 इसकल टू, इन दोनों को अगर कर लेते हैं तो यहाँ पे जाएगा 4 बट्टे में 4, और आधा आधा मिला कितना होता है 1, और बराबर कितना हो जाएगा हमारा 1। ठीक है, इस तरीके से ये हमारा आ गया पहली स्थिति। ठीक है, अब दूसरी स्थिति में कर सकते हैं हम लोग शून्यकों का क्या हो जाएगा हमारा गुणनफल, गुणनफल बराबर कितना होता है हमारा सी बट्टे में ए, तो यहाँ पे हो जाएगा गुणनफल क्या होता है अल्फा इंटू बीटा इसकल टू कितना हो जाएगा हमारा सी बट्टे में ए। अल्फा की वैल्यू जो भी दिया हो हमारा कितना 1 बट्टे में 2, तो यहाँ पे रख देंगे 1 बट्टे में 2, गुणे बीटा की वैल्यू कितना दिया हमारा 1 बट्टे में 2, तो यहाँ पे रख देंगे 1 बट्टे में 2। सी की वैल्यू यहाँ पे से निकालने कितना है हमारा 1, तो 1, और ए की वैल्यू कितना दिया हमारा 4, तो यहाँ पे लिख देंगे 4, और दोनों को गुणा कर लेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 1 बट्टे में 4 इसकल टू 1 बट्टे में 4। अब ये चीज हम लोग लिख सकते हैं कि अतः दोनों स्थितियों से हम लोग पाते हैं कि क्या हो जाता है, ये सत्य संबंध क्या है, सत्य है। दोनों स्थितियों से हम पाते हैं कि सत्य क्या है, संबंध सत्य है। लिख सकते हैं ये चीज तो आंसर में, तो इस तरीके से ये आंसर लिख लीजिएगा। 6x² - 3 - 7x, इसको हम लोग पहले सीधा कर लेते हैं, तो यहाँ पर जाएगा 6x² माइनस यहाँ पे कितना 7x माइनस यहाँ पे जाएगा 3 इक्वल टू 0, इस तरीके से लिख सकते हैं। अब इसका हम लोग क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे, गुणनखंड कर लेते हैं। 6 कितना हो जाएगा हमारा 18, क्योंकि जो नंबर इसमें होता है इसमें गुणा कर लेते हैं, तो 6 18 का गुणा ऐसा करिए कि 18 का ऐसा फैक्टर करिए कि यहाँ पे 7 भी आ जाए और 18 भी आ जाए, तो यहाँ पे कर लेंगे 6x² माइनस यहाँ पे जाएगा 9x, और यहाँ पे कितना हो जाएगा माइनस प्लस कितना हो जाएगा 2x, और माइनस यहाँ पे जाएगा 3 इक्वल टू 0। यहाँ पे दोनों में से 3x कॉमन ले लेंगे तो कितना बचेगा हमारा 2x, और माइनस कितना हो जाएगा 3 3 के 9, और यहाँ पे कितना जाएगा प्लस यहाँ पे 1 कॉमन ले लेंगे तो 2x, और माइनस यहाँ पे जाएगा 3 इक्वल टू यहाँ पे जाएगा 0, मतलब यहाँ पे जाएगा 3x और प्लस यहाँ 1 इक्वल टू यहाँ पे जाएगा 2x माइनस यहाँ पे जाएगा 3 इक्वल टू 0, मतलब x इक्वल टू यहाँ पे लिख देते हैं तो माइनस हो जाएगा, क्योंकि उधर जाकर माइनस हो जाएगा, तो 1 बट्टे में कितना हो जाएगा हमारा 3, ये आ गया। और दूसरा हमारा क्या हो जाएगा हमारे x इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा 3 बाई यहाँ पे जाएगा 2, तो ये दूसरा आ गया हमारा दूसरा। अब इसको हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं, क्या जी हमारा 6x का स्क्वायर और माइनस ये वाला समीकरण लिखेंगे 6x² माइनस 7x, और यहाँ पे कितना हो जाएगा -3 इक्वल टू 0 में, ठीक ना, यहाँ पे ax² प्लस bx और प्लस यहाँ पे जाएगा c इक्वल टू 0 से तुलना करने पर, ठीक ना, तुलना कर लेते हैं, तो a इक्वल टू कितना दिया हमारा 6, b इक्वल टू कितना दे दिया हमारा b इक्वल टू कितना दे दिया 7, वो भी माइनस में, और c इक्वल टू कितना दे दिया हमारा -3, ये आ गया हम लोग का। अब लिख सकते हैं मूलों का शून्यकों का योग, शून्यकों का योग, बात समझिएगा, शून्यकों का योग बराबर कितना होता है -b बट्टे में कितना होता है हमारा a। शून्यकों का योग क्या होता है अल्फा प्लस यहाँ पे जाएगा बीटा इक्वल टू -b बट्टे में कितना जाएगा हमारा a। शून्यक हमारे क्या क्या है, मतलब कि यहाँ पे देखिए शून्यक हमारे 2 निकाले हैं, तो माइनस यहाँ पे जाएगा 1 बट्टे में 3, और प्लस यहाँ पे b की वैल्यू कितना हो जाएगा 3 बट्टे में 2, और इक्वल टू -b की वैल्यू कितना दिया हमारा -b की वैल्यू मैंने 7, तो 7, और भाई a की वैल्यू कितना दिया 6, तो 6 कर लेंगे। इन दोनों का एलसीएम निकालते हैं तो कितना हो जाएगा हमारा 6 हो जाएगा, और इसमें कर लेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 6 से 2 हो जाएगा -2, और प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा हमारा 9, और इक्वल टू इसमें माइनस गुणा होगा प्लस 7 बाई कितना हो जाएगा हमारा 6, और इसमें से 9 में से 2 जाएगा कितना हो जाएगा 7 बाई 6 इक्वल टू कितना हो जाएगा 7 बाई 6, और ये भी हमारा क्या है पहली स्थिति में क्या आ रहा सही आ रहा। अब इसी तरीके से हम लोग मूलों का क्या निकाल लिए, योग तो निकाल लिया, सॉरी शून्यकों का योग निकाल लिया, अब शून्यकों का क्या निकालेंगे गुणनफल निकालेंगे। समझ में आ रही है सवाल ना, अगर नहीं समझ में आएगा तो कमेंट करिएगा, ठीक है। थोड़ा सा मैं फास्ट इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा, अगर बताना चाहेंगे तो हो सके हम पहला ही सवाल बता पाएँ इसमें 100 सवाल, ठीक है। तो आप लोग देखिए इसमें का देख लीजिएगा, थोड़ा सा स्लो नहीं बता पा रहा हूँ तो उसके लिए देख लीजिएगा आप लोग कैसे करना है इसको। फिर आगे हम लोग देखते हैं क्या करना है, हम लिख लेंगे क्या चाहिए हम लोग शून्यकों का यहाँ पे जाओ गुणनफल बराबर क्या हो जाएगा सी बट्टे में हो जाएगा ए। अब गुणनफल हमारा सी बट्टे में मतलब अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू यहाँ पे जाएगा सी बट्टे में कितना हो जाएगा हमारा ए, और अल्फा और बीटा कितना दिया हमारा अल्फा और बीटा यहाँ पे दिया हमारा कितना 1/3 माइनस में इंटू, और यहाँ पे दिया हमारा 3/2 तो 3 बाई यहाँ पे जाएगा 2 इक्वल टू सी की वैल्यू कितना दिया हमारा, सी की वैल्यू यहाँ पे दिया और सी की तुलना किया था -3 तो -3 लिख देंगे, और ए की वैल्यू कितना दिया हमारा 6 तो यहाँ पे लिख देंगे 6। अब इन दोनों को देखिए 3 से 3 कट जाएगा मतलब 1 बाई कितना हो जाएगा हमारा 2, वो भी माइनस में, इक्वल टू ये हमारे पास 3 1 3 3 2 6 हो जाता है, -1 बाई कितना हो जाएगा हमारा 2, ये भी आ गया। मतलब दोनों स्थितियों में क्या हो रहा है ये सही आ रहा है, मतलब आप फिर से लिख सकते हैं कि अतः दोनों स्थितियों में
दोनों स्थितियों में इसके संबंध सत्य हैं। सत्य है। 4u प्लस यहाँ पर हो जाएगा 8u। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, तो इसको सॉल्व करने के लिए इसका गुणनखंड निकालेंगे। तो सबसे पहले तो यहाँ पे 0 लगा लेते हैं। गुणनखंड करते कैसे हैं, यहाँ पे जगह 4u कॉमन ले लेते हैं। 4 यहाँ पे जगह u कॉमन ले लेंगे तो बचेगा क्या चाहिए हमारा u बचेगा, और प्लस यहाँ पे कितना बच जाएगा हमारा, यहाँ पर जाएगा 2 बचेगा, और इसकल टू 0। एक बार इसका तुलना करते हैं तो u इसकल टू कितना हो जाएगा 0, और एक बार u इसकल टू कितना हो जाएगा हमारा -2। ये दो ठो हमारा आ गया u की वैल्यू। ठीक है, इस तरीके से इसको निकालते हैं। फिर से समझिएगा एक बार ध्यान से। 4u इसमें से कॉमन ले लिए, u बच गया क्योंकि स्क्वायर में था तो u बच गया, और यहाँ पे 8 था तो यहाँ पे 2 हो गया। ये बात समझ में आ गई। ठीक है, अब देख लीजिए यहाँ पे u इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा 0, और एक u इक्वल टू कितना हो जाएगा -2, क्योंकि प्लस है उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस, ये हो गया। अब दूसरी स्थिति में हम लोग क्या करते हैं, इसको करने के बाद लिख सकते हैं कि यहाँ पर हो जाएगा 4u का स्क्वायर, और यहाँ पर हो जाएगा प्लस यहाँ पर हो जाएगा 8u बराबर 0 में यहाँ पर ax स्क्वायर और प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर अब देखिए तुलना कर देते हैं तो a इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारा 4 आ जाएगा, b इक्वल टू 8 आ जाएगा, लेकिन c की वैल्यू क्या दिया हुआ है, क्या नहीं दिया हुआ, तो c इक्वल टू 0 ले लेंगे। c इक्वल टू क्या ले लेंगे हम लोग 0, ये आ गया हमारा। अब लिख सकते हैं हम लोग शून्यकों का योग बराबर, यहाँ पे लिखेंगे शून्यकों का योग बराबर, यहाँ पर हो जाएगा कितना माइनस b बटे में कितना हो जाएगा हमारा a, और इसको शून्यकों का योग क्या हमारा है ये है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा दिखा के लिखेंगे। ठीक है ना, बीटा इक्वल टू माइनस b बटे में कितना हो जाएगा हमारा a, और यहाँ पे अल्फा और बीटा की वैल्यू कितना है 0, प्लस यहाँ पर हो जाएगा -2, यहाँ पर हो जाएगा -2, और इक्वल टू b की वैल्यू माइनस हो जाएगी, और यहाँ पे दिया हमारा कितना माइनस, b की वैल्यू 8 दिया तो 8 कर लेंगे, और a की वैल्यू 4 दिया तो 4 कर लेंगे। अब देखिए माइनस में यहाँ पे जोड़ते हैं तो -2 आ जाएगा, और यहाँ पे प्लस, यहाँ पे इक्वल टू इन दोनों को कटा लेते हैं तो -2 आ जाएगा। इसका मतलब ये एक स्थिति में क्या हो जा रहा है हमारा, सही आ रहा है, एक स्थिति फर्स्ट स्थिति होगी। सेकंड स्थिति देखते हैं हम लोग क्या है। अब लिखेंगे इसको क्या आ जाएगा हमारा शून्यकों का गुणनफल बराबर, यहाँ पे c बट्टे में कितना हो जाएगा हमारा a। अब शून्यकों का गुणनफल c बट्टे में होता है, यहाँ पर हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू, यहाँ पे c बट्टे में कितना हो जाएगा हमारा a। अब अल्फा इंटू बीटा c बट्टे में कितना हो जाएगा हमारा a, यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा मतलब यहाँ पे दिया हमारा 0, और दूसरा दिया हमारा कितना गुणे 2 -2, यहाँ पे हो जाएगा -2, और इक्वल टू c की वैल्यू कितना दिया हमारा, c की वैल्यू यहाँ पे हमने निकाले हैं 0, और a की वैल्यू कितना दे दिया हमारा 4, तो यहाँ पे हो जाएगा 4। अब देखिए इन दोनों को गुणा करेंगे 0, और उसमें 0 में भाग देंगे कितना हो जाएगा 0, ये भी इक्वल आ जा रहा है। इसका मतलब ये सेकंड स्थिति भी क्या हो जा रही है हमारी, सही हो जा रही है। इसका मतलब हम लोग लिख सकते हैं कि अतः दोनों स्थितियों से संबंध सत्य है। t स्क्वायर -15। अब देखिए इसका गुणनखंड कैसे करते हैं, यहाँ पे t का स्क्वायर है इक्वल टू, इसको अगर उस साइड करते हैं तो यहाँ 15 हो जाएगा, मतलब t हटाएंगे स्क्वायर को तो इसका अंडर रूट में चला जाएगा, यहाँ पे 15 हो जाएगा। ठीक है, अंडर रूट में 15 वो भी प्लस और माइनस, तो एक बार लिख सकते हैं t इक्वल टू, एक बार लिख सकते हैं अंडर रूट में 15, और एक बार लिख सकते हैं क्या चाहिए हमारा t इक्वल टू, यहाँ पर हो जाएगा अंडर रूट में 15 तो रहेगा लेकिन माइनस में लिख लेंगे, क्योंकि प्लस माइनस जब भी अंडर रूट से कोई चीज़ बाहर निकलता है तो उसको हम लोग प्लस माइनस में लिखते हैं। तो यहाँ पे हम लोग प्लस माइनस दर्शा दिया हूँ, तो एक बार हम लोग प्लस लेते हैं और एक बार हम लोग माइनस लेते हैं। यहाँ पे ये माइनस है, ठीक है, इस बात को समझिएगा, ये हो गया माइनस। ठीक है, अब यहाँ पे इसका हम लोग तुलना कर लेते हैं, मतलब लिख सकते हैं हम लोग, क्या लिखेंगे हम लोग कि यहाँ पे हो जाएगा t का स्क्वायर और माइनस यहाँ पे हो जाएगा 15 बराबर 0 में यहाँ पे लिख देंगे ax स्क्वायर प्लस यहाँ पे हो जाएगा bx प्लस यहाँ पे हो जाएगा c इक्वल टू 0। क्यों द्विघात समीकरण से करेंगे, क्योंकि 2 का घात है इसलिए द्विघात समीकरण से तुलना करेंगे, और सवाल भी द्विघात समीकरण का है। ठीक है, आप सब कैसे द्विघात समीकरण समझेंगे तो ये समझने का नहीं बताया हूँ मैं। यहाँ पे लिख सकते हैं a बराबर, यहाँ पे लिखेंगे तुलना करने पर यहाँ पे a इक्वल टू यहाँ पे दिया हमारा 1 और b इक्वल टू दिया हमारा 0 और c इक्वल टू दिया हमारा -15, ये आ गया हमारा। अब लिखते हैं शून्यकों का
योग बराबर माइनस बी बट्टे में ए। अब शून्यक का योग क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, माइनस बी बट्टे में ए। अब देखिए यहाँ पे दिया हुआ हमारा टी की वैल्यू मतलब अल्फा ये हो गया और ये बीटा। हमने बताया था कि जो दो मान होते हैं वो अल्फा और बीटा होते हैं। इसका मतलब यहाँ पे हो जाएगा अंडर रूट में 15 और यहाँ पे प्लस है और कोष्टक में कितना हो जाएगा माइनस अंडर रूट में 15। अब यहाँ पे इक्वल v की वैल्यू कितना दिया हमारा 0, तो यहाँ पे 0 कर लेंगे और यहाँ पे a की वैल्यू कितना दिया 1, तो 1 कर लेंगे और यहाँ पे माइनस में प्लस का गुणा होगा माइनस, मतलब यहाँ पे हो जाएगा 15 और माइनस यहाँ पे जाएगा अंडर रूट में 15 इक्वल टू यहाँ पे 0 और ये दोनों कट के भी क्या हो जाएंगे हमारे 0, तो 0 इक्वल टू 0। ये पहली स्थिति में क्या हो गया हमारा सत्य आ रहा दोनों पक्षों में। अब दूसरा देखते हैं हम लोग क्या चीज, शून्यकों का गुणनफल। यहाँ पे हो जाएगा शून्यक का गुणनफल बराबर यहाँ पर सी बट्टे में कितना हो जाएगा हमारा ए। अब देखिए सी बट्टे में ए है मतलब गुणनफल हमारा अल्फा इंटू यहाँ पे जाएगा बीटा इक्वल टू सी बट्टे में कितना हो जाएगा हमारा ए। ऐसे भी हो सकता है। तो गुणनफल में हमारा अंडर रूट में एक बार हमारा क्या जाएगा 15, एक बार माइनस अंडर रूट में 15, मतलब यहाँ पे अंडर रूट में हो जाएगा 15 इंटू अंडर रूट में क्या हो जाएगा हमारा 15 और इक्वल टू यहाँ पे ए की सी की वैल्यू कितना दिया हुआ माइनस 15, तो माइनस यहाँ पे जो 15 और यहाँ पे ए की वैल्यू कितना दिया 1, तो यहाँ पे लिख देंगे 1 और दोनों का गुणा कर लेते हैं। तो माइनस में अगर गुणा करते हैं यहाँ पे माइनस मतलब अंडर रूट में अंडर रूट को गुणा करेंगे तो पहले तो अंडर रूट हट जाता है और माइनस में प्लस को गुणा करेंगे तो माइनस यहाँ पे हो जाएगा 15 इक्वल इन दोनों को गुणा कर लेंगे भाग देने इसका मतलब होता है माइनस यहाँ पे हो जाएगा 15, दोनों क्या आ गया हमारा इक्वल आ गया। तो इस बात से हम अब लिख सकते हैं कि दोनों स्थितियों में यह क्या होता है सत्य है, दोनों स्थितियों में क्या है ये सत्य है। 3x² माइनस एक्स माइनस 4 इक्वल टू 0। तो हम लोग सबसे पहले इसका गुणनखंड करेंगे, गुणनखंड कर लेते हैं। यहाँ पे हो जाएगा हमारा 3x² माइनस यहाँ पे कितना हो जाएगा हमारा 12 था मतलब 4x। देखिए गुणनखंड इसको बता दे रहा हूँ एक बार, इन दोनों का हम लोग आपस में गुणा करते हैं तो 4 3 कितना हो जाएगा 12। अब देखिए 4 में से अगर 3 को घटाएंगे तो 1 आ जाएगा, इसलिए हम लोग गुणनखंड थोड़ा सा बात कर लें। तो गुणनखंड ऐसे बताने लायक चीज नहीं क्योंकि कक्षा 8 में बताएगा और कक्षा 9 में बताएगा हो, लेकिन इसलिए हम गुणनखंड बता नहीं रहे हैं डायरेक्टली, ठीक है डायरेक्टली कर दे रहे हैं। यहाँ पे देख लीजिए यहाँ पे जगह 3 और 4 गुणा किया मतलब कि 3x² माइनस यहाँ पे जगह 4x और माइनस यहाँ पे कितना हो जाएगा हमारा 3x प्लस 3x माइनस यहाँ पे जाएगा 4 इक्वल टू 0। ये गुणनखंड का रूल होता है हमारा डायरेक्टली। यहाँ पे जाएगा कितना हमारे x कॉमन लेंगे तो यहाँ पे जाएगा 3x माइनस यहाँ पे जाएगा 4 और प्लस यहाँ पे जाएगा 1 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे जाएगा 3x और माइनस यहाँ पे जाएगा 4 इक्वल टू 0। यहाँ पे x और प्लस यहाँ पे 1 और दूसरे क्वेश्चन में हो जाएगा 3x और माइनस 4 इक्वल टू 0। तुलना कर देते हैं तो x बराबर एक बार आ जाएगा -1 और दूसरी बार आ जाएगा x बराबर कितना आ जाएगा 4/3 और ये इस तरीके से आ गया हमारा क्या चीज शून्यक आ गया। अब इसको हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे आपका क्या चाहिए हमारा शून्यकों का योग बराबर चाहिए। यहाँ पे पहले इस सूत्र को लिखेंगे ये वाला समीकरण लिखेंगे या फिर बहुपद लिखेंगे। यहाँ पे हो जाएगा x² माइनस यहाँ पे x और प्लस 4 इक्वल टू यहाँ पे जाएगा 0 में यहाँ पे जाएगा ax² प्लस यहाँ पे जाएगा bx प्लस यहाँ पे जाएगा c इक्वल टू 0 से तुलना करने पर ठीक है ये हो गया करने पर। यहाँ पर जाएगा a इक्वल टू यहाँ पर जाएगा 3, b इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा -1 और c इक्वल टू कितना दिया -4, ये हो गया। अब लिखेंगे शून्यकों का क्या हो जाएगा शून्यकों का यहाँ पे योग बराबर शून्यकों का योग बराबर यहाँ पे जाएगा माइनस बी बट्टे में ए। शून्य का योग अल्फा प्लस यहाँ पे जाएगा बीटा इक्वल टू माइनस बी बट्टे में कितना हो जाएगा हमारा ए। अब अल्फा प्लस बीटा अल्फा ये बीटा ये मतलब यहाँ पे जाएगा -1 और यहाँ पे जाएगा प्लस यहाँ पे जाएगा 4 बट्टे में कितना हो जाएगा हमारा 3 बराबर बी की वैल्यू कितना दिया हमारा -1 तो माइनस कोष्टक में -1 और बट्टे में ए की वैल्यू कितना दिया हमारा 3 लिख लेंगे। अब यहाँ पे देखिए 3 हो गया मतलब यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे 3 हो जाएगा ना -3 और प्लस यहाँ पे जाएगा 4 बाई यहाँ पे जाएगा 3 इक्वल यहाँ पे दोनों गुणा कर लेंगे तो 1/3 और 4 में से 3 गया तो 1 बचेगा मतलब 1 बट्टे में कितना हो जाएगा हमारा यहाँ पे 1 बट्टे में 3 इक्वल टू 1 बट्टे में कितना हो जाएगा हमारा 3। इस तरीके से ये स्थिति हमारे क्या हो जाएगी सही। अब दूसरे में हम लोग लिख लेते हैं क्या चीज मूलों का या शून्यकों का गुणनफल
बराबर यहाँ पे हो जाएगा सी बट्टे में कितना जगह हमारा ए। अब यहाँ पे शून्य का गुणनफल मतलब अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू कितना जगह हमारा सी बट्टे में ए। अब देख लीजिए हम लोग करते क्या चीज़ है, यहाँ पे दोनों को सॉल्व कर लेंगे, मतलब यहाँ पे देखिए गुणनफल है तो गुणा कर लेंगे, -1 माइनस इंटू यहाँ पे हो जाएगा 4/3, मतलब यहाँ पे हो जाएगा 4 यहाँ पे हो जाएगा 3 और इक्वल टू सी की वैल्यू कितना दिया -4, तो -4 रख लेंगे, ए की वैल्यू कितना दिया हमारा 3, तो यहाँ पे 3 रख लेंगे और इन दोनों को गुणा करेंगे तो -4 क्या हो जाएगा हमारा 3 और इक्वल -4 कितना हो जाएगा हमारा 3। दोनों ही सब स्थितियों में क्या हो रहा है हमारा सही, ये स्थिति नंबर सेकंड हो गया। मतलब लिख सकते हैं दोनों स्थितियों में संबंध क्या है हमारे सत्य हैं। यदि आप लोगों को हमारी वीडियो ये जो बताया हूँ अगर अच्छी लगती हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ही ना भूलें और अपने दोस्तों मित्रों को बताएं। मैं कोई भी सवाल छोड़ के नहीं जाने दूंगा, सबसे पहली बात तो ये है। थोड़ा समय लगेगा, कई वीडियो बनाएंगे लेकिन डालेंगे सारे सवाल, ठीक है। कोई भी सवाल, अगर कोई भी सवाल में आप लोगों को डाउट हो तो प्लीज़ उसको कमेंट में जरूर कमेंट करें कि डाउट है।